फ्रेंड्स, अपडेटेड युवा चैनल आपको बताता है हेरिटेज एंड हिस्ट्री, साइंस एंड मिथ, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे वैदिक चैंटिंग के बारे में। वैदिक चैंटिंग 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार वेदों को पढ़ने की एक पारंपरिक विधि है जो हिंदू दर्शन, विज्ञान, मिथकों, कला, अनुष्ठानों और परंपराओं का ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, जो 3500 वर्ष पहले विकसित हुआ था। वेदों का उच्चारण एक मौखिक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और यह अस्तित्व में सबसे पुरानी अखंड मौखिक परंपराओं में से एक है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है जो ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, खगोल, संगीत, रीति रिवाज आदि कई विषयों का ज्ञान वर्णित है। यह मानव जाति के धर्म और समाज के विकास को समझने में भी मदद करता है। वेद को ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाया ज्ञान के आधार पर लिखा गया है, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों के ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए इन चतुर्वेद को विस्तार से जानते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति और ज्ञान के मंत्र शामिल है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,405 अध्याय हैं। यजुर्वेद इसमें यज्ञों की प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र और अनुष्ठानों का वर्णन है। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं: शुक्ल यजुर्वेद जो उत्तर भारत में प्रचलित है और कृष्ण यजुर्वेद जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। सामवेद यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतमय रूप दिया गया है, इसलिए इसे गीतों का वेद या मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेतों और औषधियों से जुड़े मंत्रों का वर्णन है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। वेद समकालीन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु अब 1000 से अधिक वैदिक वाचन शाखाओं में से केवल 13 ही बची हुई है। यूनेस्को की मान्यता का उद्देश्य वेदों की मौखिक परंपरा की सुरक्षा, संवर्धन और प्रसार करना है।